दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। नमस्कार। बाबा नीम करौली के किस्से आपने सुने होंगे। अपने पहले वीडियो में हमने उनके बारे में आपको बताया, लेकिन मैं यहाँ लीक से अलग हट के कुछ आपको जानकारी देना चाहता हूँ। बाबा के आश्रम के ठीक साथ में एक नदी बहती है। मैं पहले कहूँगा आनंद से इस नदी के बारे में दिखाइए। कितना साफ़ सुथरा ये उत्तरा नदी है जो उत्तर की ओर बहती है। सिपरा नदी इसका नाम है। बहुत कम नदियाँ होती होंगी जो उत्तर दिशा की तरफ बहती होंगी। तो इसकी सफाई का जिम्मा भी एक अपने आप से लिए हुए हैं एक शख्स हमारे साथ हैं। काफ़ी सालों से इस नदी को सफाई अभियान में ये लगे हुए हैं। आप मुझे बताइए कि कब से आप इस नदी की सफाई अभियान में लग रहे हैं? और वैसे तो साफ़ सुथरी लग ही रही है, तो इसको भी साफ़ करने की ज़रूरत है। ये सर 2015 से हमने भवाली में यहाँ से 10 किलोमीटर दूर से करीब जहाँ से इसका शुरुआत है, तो वहाँ बहुत गंदगी थी इसमें। तो वहाँ लोगों ने इसको एक कूड़ेदान बना दिया था, बिल्कुल डस्टबिन जैसा बना दिया था। तो मुझे एक बाबा महाराज की ही प्रेरणा मिली, क्योंकि मैं 10 साल की उम्र से यहाँ पर आ रहा हूँ बाबा महाराज के वहाँ पर। तो मुझे लगा कि गंदगी क्योंकि बह के यहाँ तक भी आती थी, क्योंकि बारिशों में अगर गंदगी डालते हैं। तो मैंने ये 11 अक्टूबर 2015 से अभियान को शुरू किया था बाबा महाराज की प्रेरणा से, बाबा का नाम लेके। तो मैं जब इसमें अभियान करता था, कुछ शुरू में स्थानीय लोग भी आए, लेकिन फिर धीरे धीरे ये होता है कि इस तरह के अभियानों को लंबा चलाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने शुरुआत से ही 8-10 मजदूर भी ले लिए थे अपने साथ। तो उनके साथ में हर रविवार पूरे दिन इसकी सफाई करते थे हम, सुबह से शाम तक। तो उस दौरान मैंने महसूस किया कि मैं जब इसमें 9 बजे नदी में घुसता था सफाई के लिए, तो ना तो मुझे थकान लगती थी, ना कोई भूख, ना कोई प्यास। पूरे दिन मैं इसमें श्रम करता था और मैं बिल्कुल ध्यान जैसा होता था, मेडिटेशन जैसा। मैं भूल जाता था कि मेरे बीवी हैं, बच्चे हैं, मैं सब चीज़ भूल जाता था इसमें। और गंदगी इतनी थी, मैंने कभी मास्क नहीं लगाया, इतनी ज़्यादा बदबू थी। लोग कहते थे कि तुम खड़े कैसे होते हो, लेकिन मुझे बदबू भी नहीं आई कभी, क्योंकि ऐसे। आप कहाँ से आते हैं? पहले तो थोड़ा अपने बारे में जानकारी दीजिए। आप क्या करते हैं? मैं भवाली के पास ही रहता हूँ। हमारा थोड़ी कंस्ट्रक्शन का कार्य है। एक भवाली कहाँ है? भवाली शहर में रहता हूँ। अच्छा। भवाली से आगे 3 किलोमीटर गाँव है नगर। किस स्टेट में है? उत्तराखंड में है, नैनीताल जिला। नैनीताल जिले के रहने वाले। जी। तो हमारा थोड़ी कंस्ट्रक्शन का भी काम है और होटल भी है इधर एक अपना। लेकिन मैं इसी पर्यावरण के लिए समर्पित हूँ तब से। मैं ज़्यादा इन्वायरमेंट का काम करता हूँ। एनजीओ भी है मेरा। मैंने फिर सिपरा कल्याण समिति नदी के ही नाम से एक संस्था बनाई। तो इससे काफ़ी हमने बहुत जगह काम किया है इन्वायरमेंट कंजर्वेशन का, जैसे नदियों के जल संरक्षण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वृक्ष वितरण। ये सब मेरा काफ़ी काम है। पौधा वितरण करता हूँ। बरसात में करीब 60,000 से ऊपर पेड़ बांट चुके हैं लोगों को। तो हम जगह जगह जाके अभियान चलाते हैं। सभी अभियान यहाँ से 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, मैंने बहुत जगह गया हूँ। और मेरे अभियान से प्रेरणा लेके बहुत लोगों ने किए हैं काम। तो एक मेरा है कि लोगों को बाबा के धाम में एक में पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी है कि आप जहाँ भी हों, नदियों, जल स्रोतों, तालाबों को इनकी रक्षा करें। ये नदियाँ हमारी माँ हैं, जीवनदायिनी है। इनमें कूड़ा कचरा न डालें, क्योंकि ये नहीं रहेंगी तो जीवन मुश्किल हो जाएगा। आप देख लीजिए, संसार की सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही फली फूली है। चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो, या मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यता हो, या दजला फरात नदी की हो, तो सब नदी के बिना कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ, बाबा जब यहाँ तपस्या किया करते थे तब भी ये नदी रही होगी। हाँ, ये पहले भव्य रूप में थी, बहुत समृद्ध थी नदी। असल में इसकी पिछले 25 सालों में दशा खराब हुई है, क्योंकि भवाली जहाँ से इसका मुख्य स्थान है, वहाँ लोगों ने इसमें सीवर, कूड़ा कचरा दुनिया भर का डाल दिया। मैंने बाबा महाराज की कृपा से 60 ओपन सीवर लाइन इसमें से हटवाई है नदी से, डीएम का दौरा करवा के नदी में। तो ये भी मैं बाबा की कृपा मानता हूँ। और भवाली से करीब 2 किलोमीटर आगे एक स्थान है डाकारौली। तो वहाँ पर भवाली पालिका अपने सारे कूड़े कचरे को फेंकती थी। तो इतना बुरा स्थल हो गया था जब हम बाबा के धाम में, मतलब आप गाड़ी के शीशे भी बंद कर लो, और पुराने लोगों को पता होगा इतनी बदबू आती थी। तो मैंने उसके लिए भी अभियान चलाया, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में दिया, बाबा के यहाँ प्रार्थना करी। तो आज वहाँ देखिए वो स्थल स्वच्छ हो गया। वहाँ कूड़ा नहीं फेंकने दिया गया, पालिका को बंद कर दिया गया। हल्द्वानी जाता है कूड़ा, मतलब नगर में, नदी में 70% कूड़ा कम हुआ हमारे अभियान से। मैं बाबा महाराज की कृपा मानता हूँ। मैं तो ये सिर्फ ये कहूँगा कि आई एम डूइंग नथिंग, एवरीथिंग इज़ डूइंग बाबा। बाबा सब कर रहे हैं, बाबा अंतर्यामी है, बाबा हनुमान का अवतार है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है मेरा इसमें। जब मैं नदी में बहुत ज़्यादा श्रम करने के कारण मुझे हार्निया हो गया था, मेरे आंत उतर गई थी। तो मैं सर्जन के पास गया, उन्होंने कहा कि आप 15 दिन में आपका ऑपरेशन होगा, आप आइए। बहुत मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तो मैं गाड़ी में लेट के यहाँ बाबा के धाम आया। मैंने प्रार्थना करी, मैंने कहा बाबा ये अभियान को तो जो धीमा पड़ जाएगा, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं 15 दिन बाद गया तो मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ। उन्होंने कहा अब नहीं हो पाएगा। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कोई मुझे हॉर्निया कहीं इंडिकेट नहीं हो रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसी एनर्जी बाबा ने दी है कि जो अभी भी 44 साल का हूँ मैं, बिल्कुल भी पूरा दिन में अभी भी कर सकता हूँ नदी में। कोई मुझसे सफाई करवाए तो मेरा ध्यान हो जाता है नदी में। तो मेडिटेशन जो लोग कहते हैं, मैंने ध्यान आदि में कई 20-30 वर्षों से किया, लेकिन कभी मेरा ध्यान नहीं लगा। नदी में जब सफाई के दौरान ध्यान लगा तो मेरा बिल्कुल ध्यान हो जाता था, मैं सब भूल जाता था।
वैसे कभी नहीं लगा ध्यान, लेकिन नदी में मेरा सफाई में ही लगता अभी भी। सफाई करूँगा सब भूल जाता हूँ, फिर मैं कोई कुछ नहीं देखता कि कोई कुछ कहे कि ये पागल हो गया, अभी कहा लोगों ने, लेकिन चलिए कहते हैं वो। लेकिन हाँ, ये ऐसे ऐसे लोगों को जो सब बाबा की इतनी कृपा आस्था है। जब अपने चरम सीमा पे पहुंच जाती है तो लोग उसे पागल भी कहने लगते हैं, पागलपन की कैटेगरी में आ जाती है। लेकिन वो एक जुड़ाव होता है, एक बिंदु होता है, वहाँ तक पहुँच पाना भी सबके लिए आसान नहीं होता। आप इस नदी को इतने टाइम से कर रहे हैं, हर नदी का एक किस्सा होता है, हर नदी का एक महत्व होता है। तो क्या महत्व है इस नदी का? सर इस नदी का बहुत महत्व है, क्योंकि उत्तर वाहिनी नदी है। हिमालय की अधिकतर नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं, लेकिन ये दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही है, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे आपने उज्जैन में सुना होगा एक शिप्रा नदी, वो भी उत्तर वाहिनी है। और आपने हरिद्वार गए होंगे तो हर की पैड़ी में जो गंगा का ओरिजिनल रूट नहीं है, उसे जानबूझ के उत्तर वाही बनाया गया है। और बिहार में भी एक सुल्तानपुर जगह है, वहाँ पर भी गंगा जी उत्तर वाहिनी होती है, जहाँ से बैद्यनाथ धाम को जल जाता है। तो उत्तर वाहिनी नदियों का स्कंद पुराण के मानस खंड में इनका उल्लेख आता है। तो इनके बारे में कहा गया है कि ये नदियाँ बहुत पावन होती हैं, पवित्र होती है, इनके किनारे अंतिम संस्कार भी मोक्षदायी माना गया है। तो भवाली में जो शमशान घाट है, तो उसकी महिमा मुझे लोगों ने बताई कि करीब आज से लगाइए कि 55-60 साल पहले मतलब लोग 70-80 किलोमीटर दूर से वहाँ आते थे सौदाह के लिए कि उत्तर वाहिनी में मोक्ष मिलेगा करके। बाकायदा वहाँ पर धर्मशाले बने थे, दूर दूर से लोग शवों को लाते थे, सौदाह करते थे, फिर वहाँ रुकते थे। तो बहुत महिमा थी, क्योंकि स्कंद पुराण में इसकी महिमा गाई गई है। 5000 साल पुराना हमारा स्कंद पुराण है। तो ये हमें बिल्कुल एक मैं ये संरक्षण का संदेश दे रहा हूँ, पर्यावरण संरक्षण का। धाम के साथ साथ आप जहाँ भी हो, मैं कह रहा हूँ, आप चाहे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता कहीं भी है, नदियों को बचाइए। इनको एक ये मतलब ये बहुत ज़रूरी है इनको बचाना। नदियों की दो बड़ी समस्या इस समय हम देखते हैं, एक तो पोल्यूशन है, गंदगी है, दूसरा जल संकट है। अब मैं इस नदी में भी देख पा रहा हूँ कि पानी की बहुत कमी है। तो इस दिशा में मतलब इसकी वजह क्या है? क्या अगर ये इतना अच्छी तादाद में अगर पानी यहाँ पे आए, भी जो हल्का फुल्का शोर है वो और थोड़ा अच्छा हो तो इसका आनंद ही अलग होगा। तो पानी की मात्रा इसमें बढ़े, इसमें क्या हो सकता है? सर इसके लिए हमने पानी की मात्रा बढ़ाने के लिए इसमें कुछ वैज्ञानिक उपचार करने पड़ते हैं। तो इसमें मैंने एक जीवन रावत जी अल्मोड़ा के जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं, नदियों के वैज्ञानिक, उनसे मैं मिला। तो उनके द्वारा नदी की डिजिटल मैपिंग की गई सैटेलाइट के माध्यम से, GIS के माध्यम से। तो इसके 7 रिचार्ज जोन आइडेंटिफाइड किए गए, नदी के जो 7 इसके मुख्य रिचार्ज जोन थे। तो उन जोनों पर काम होना है, क्योंकि किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो उन 7 आइडेंटिफाइड हो गए। तो एक बाबा महाराज की कृपा से नदी के लिए सरकार ने 13 इसको पुनर्जीवित करने वाली नदी में लिया। सब बाबा की कृपा मानता हूँ मैं। और 13 करोड़ 45 लाख की इसके पुनर्जीवन के लिए एक योजना बनी है। तो उसमें कुछ इसके रिचार्ज जोनों पर कुछ रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य हुआ है, कुछ मैं भी कर रहा हूँ, कुछ अपने समिति के माध्यम से मैंने भी बनाए हैं। 150-200 पानी के खाल जो खंतियाँ बोलते हैं, ये वर्षा के जल को उसमें संग्रहित करते हैं। तो इससे भी नदियों में जल बढ़ता। और एक अभी मैंने प्रस्ताव भी दिया है सभी को, विधायक आदि को, कि इसमें चेक डैम बनाए जाएँ बीच बीच में, जो वायर क्रेट वाले होते हैं, देखे होंगे आपने, पत्थर में से तार लिपटा रहता है, वो बने। तो उनसे भी नदियों में पानी की वृद्धि होती, क्योंकि जो तेज़ी से पानी बहता है वो रिश्ता है उसमें, तो उससे भी जल वृद्धि होती है। और नदियों के आसपास यही हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी, चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष लगाने पड़ेंगे, इनमें कूड़ा कचरा सीवर आदि नहीं डालना पड़ेगा। क्योंकि सीवर का ऐसा है, मैंने ऐसा महसूस किया कि जल देखिए ना भगवान विष्णु का निवास है, तो उसमें अगर हम गंदगी करेंगे तो फिर वो सूखने लगता है। ऐसा मैंने देखा है, ऐसा होता है। नहीं लगता कि इस तरह जो खासकर पहाड़ों के अंदर जल निकासी के जो इंतज़ाम है, सीवर सिस्टम है, उसका जो निस्तारण है वो कहाँ होना चाहिए? क्योंकि नदियों में हम डाल नहीं सकते, डालना नहीं चाहिए। तो ऐसे में जो तमाम जो होटल्स रह रहे हैं, बने हैं, सैनिटरी का जो पानी आता है, सीवर का जो पानी आता है, उसका निस्तारण कैसे हो? तो कहाँ जाता है वो, कहाँ जाना चाहिए? सर इन लोगों ने यहाँ पर सीवर लाइन तो है नहीं, यहाँ पर पिट बनते हैं, सोक पिट बनते हैं घरों के आसपास। वैसे वो भी पानी को कंटेमिनेट तो करते ही हैं, क्योंकि जाएगा तो ज़मीन के अंदर ही, जाना तो चाहिए, वही जमाना चाहिए। वो अभी इसमें इतनी समस्या है। लेकिन भवाली जैसा बड़ा शहर है, वहाँ पर सीवर लाइन की बहुत आवश्यकता है। उससे नदी बहुत दूषित हो रही है अभी भी, क्योंकि उपाय नहीं है ना, कोई जाए उसी में रहे। गंदा बहुत जा रहा है, मैं तो 50-60 हटाएं। लेकिन आज भी मैं मैसेज देना चाहूँगा कि ये बाबा के धाम के जो भी जुड़े हों सहयोगियों से, कि आप इसमें कोशिश करिए कि भवाली में सीवर लाइन बन जाए, जिससे नदी दूषित ना हो। अगर वहाँ पर सीवर लाइन बन जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये मैं बहुत बड़ी कृपा मानूंगा ये, अगर ऐसा कोई कर सकें, आप इसके माध्यम से सरकार पर दबाव बना सकें। हमने तो उसे बहुत कोशिश कर ली, क्योंकि उसका बजट बहुत ज़्यादा 40-50 करोड़ चले जा रहा है सीवर लाइन बनाने के लिए। आपने लिखा क्योंकि ये जो सरकार है, मौजूदा सरकार, तो बहुत ऐसी नदियों के साफ सफाई पर बहुत ध्यान दे रही है, बहुत खर्चा कर रही है। तो ध्यान दिलाने की कोशिश किया आपने, क्या रिस्पॉन्स है आपके पास? बहुत बार सर, कई बार दे चुके हैं। और भी हमारे शहर के लोग भी कर रहे हैं, काफ़ी जो पार्टियों से भी जुड़े हैं लोग, बहुत कोशिश कर रहे हैं लोग कि इसमें सीवर लाइन किसी तरह आ जाए। हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, उसका वो भी बना है, पूरा प्रस्ताव पूरा सब तैयार है, रेडी। लेकिन वो थोड़ा बजट मेरे ख्याल से ज़्यादा है, तब नहीं हो पा रहा हो। 50 करोड़ से ऊपर पहुंच गया होगा करीब करीब। वो बहुत पहले बनी थी, उसकी DPR बनी हुई है, लेकिन वो पुरानी DPR है, मेरे ख्याल से अभी दुगना हो गया होगा, 70-80 करोड़ चला गया होगा। पानी हमेशा इतना ही रहता है या बरसात के टाइम में बहुत बढ़ जाता है? इसमें पानी बढ़ाने के लिए सर मैं काम कर रहा हूँ। जो मैं काम, मेरा मुख्य उद्देश्य इसमें पानी बढ़ानी, तो आने वाले समय में इतिहास बन जाएगी नदी। ऐसा मेरा मानना है कि आने वाले समय में इसने इतिहास बन जाना, अगर हम नहीं जागे तो।
अगर इसमें हमने वर्षा के जल को संग्रहित नहीं किया ना, जैसे ऊपर पहाड़ियों पे हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पर 45 डिग्री से कम ढाल हो, वहाँ पर रेन वाटर को हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। जो ऐसे खंतियाँ वगैरह आपने देखा होगा शायद, तो उसमें अगर हम हज़ारों की तादाद में बनाएंगे तो उससे नदी में निश्चित रूप से पानी बढ़ेगा और भी जल स्रोत वो एक परंपरागत तकनीक है वो जल संरक्षण की, पुरानी हमारी लोगों की। तो उससे जैसे राजस्थान में मैं जल पुरुष राजेंद्र सिंह से भी मिला हूँ, मैक्से से अवार्ड। चलिए अब क्या कहना चाहते हैं 2 लाइन के अंदर भारत सरकार को, अगर हमारे चैनल के थ्रू? मैं भारत सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि भवाई में शीघ्र सीवर लाइन बननी चाहिए वहाँ पर, क्योंकि ये देखिए बाबा का इतना पवित्र धाम है, ये भी दूषित हो रहा है किसी अर्थों में। अगर वहाँ पर सीवर लाइन होने से बहुत बुरा लगता है। वहाँ पर शमशान घाट में सर सीवर मिश्रित जल में सौदा कर रहे हैं लोग, उत्तर वाहिनी होने के नदी के में सीवर मिश्रित जल में सौदा हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मैं निवेदन करना चाहूँगा सरकार से, मोदी जी से, चैनल के माध्यम से, कि वहाँ पर अगर हमें सीवर लाइन दे दें भोपाली में तो बहुत बड़ी कृपा होगी। बस जय बाबा महाराज। तो बिल्कुल उत्तर वाहिनी नदियों का अपना एक बड़ा महत्व होता है और इस नदी का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब बाबा नीम करौली के आश्रम से बिल्कुल सटी हुई ये नदी है। और बहुत, हालांकि मैं जो देख पा रहा हूँ पानी काफ़ी साफ़ है, लेकिन जो यहाँ इस दिशा में काम कर रहे हैं उनका ये मानना है कि इस नदी में और बड़े पैमाने पर काम किए जाने की ज़रूरत है। और सरकार ने जो इस बारे में सोचा है उस सोच को वो जल्दी से जल्दी अमली जामा पहनाए, जल्दी से जल्दी क्रियान्वित करे, ताकि इस नदी को प्रदूषण से मुक्त किया जा सके और इस धाम को और भव्य, बेहतर और भक्ति भाव वाला बनाया जा सके। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी।